प्रिय भक्तों, तुलसी के पास दीपक जलाने वाली औरतें जरूर देखें। भक्तों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी, तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है और धन समृद्धि बढ़ती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूं। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म सुनाता हूं, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, वह सदा सुहागिन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुखेश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव ही दुखी रहा करता था। उस वैश्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए। उसने दान धर्म किए, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलवाए, उनसे नाना प्रकार के उपचार भी किए, किंतु फिर भी उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप ही बताइए कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है? क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था, उसी कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और ना ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हुआ था और भूख से व्याकुल होने के कारण वो गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी
और उस दिन वो अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई, इसीलिए उसी ने तुम्हें श्राप दे दिया था। उसी गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उस श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वो स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, ये मैंने क्या किया। एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई तो उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्ठी यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्ठी यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गायों का दान करूंगा। इतना कहकर वो श्याम शर्मा शीघ्रता से अपने घर पर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वे दोनों ही पुत्रेष्ठी यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर वो श्याम शर्मा पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न करता है और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ किया था, इसीलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्रष्टि यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करके वो श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र न होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वो पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भधारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वो बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, हे नाथ, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो तो 2 वर्षों बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वो अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी।
श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए देख नहीं सकती। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है। इसीलिए अब आप संकोच न करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के हट के आगे श्याम शर्मा की एक न चली और फिर वो पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास ही के नगर में रहने वाले एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वो अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति के मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सासुर और अपने पति की सेवा करने लगी। वो सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्यकुशलता से सभी के मन को जीत लिया। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वो समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे क्षमा मांगकर लज्जित न कीजिए। मैं आपसे छोटी हूं, आपकी पुत्री के समान हूं। कृपया आप संकोच न करते हुए आपके मन में जो भी बात है वो कहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता न कीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि आपकी पुत्र वधू में कभी विद्वान नहीं होगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा में करूंगी। आप बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय ला कर दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आनंद हुआ और वो कहने लगा, हे बहू, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें वो सब चीजें ला कर देता हूं। इतना कहकर श्याम शर्मा ने अपनी बहू को वो तीनों चीजें लाकर दी। फिर जब वो दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया और उसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी मां, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूं, कृपया अब तुम ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही वो घर में प्रवेश करने लगा, तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसीलिए अब इसके सुहाग की रक्षा मैं कर रही हूं। तुम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के उस दूत को घर में जाने से रोक दिया। वो दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर ही यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोका। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा, हे दूतों,
तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे तब तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूतों, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसीलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रहा हूं। इसीलिए तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते, तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर से लौटकर यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसीलिए हम खाली हाथ ही लौट आए हैं। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, हे दूतों, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले जाओ और उसके पति के प्राण लेकर आ जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर वे यम के दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की, हे जल देवता, अब आप ही मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के 2 दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके घर पर पहुंच गए। जैसे ही वे घर के अंदर प्रवेश करने लगे तब उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने कहा, हे दूतों, रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, ये घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के वे 4 दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और उनसे कहने लगे, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम 4 सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक लिया और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब यमराज को बहुत ही अधिक क्रोध आ गया। इस बार उन्होंने 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूतों, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक लेकर आओ। फिर वे 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर उस सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो देखते हैं उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय को बांध दिया था और गौ माता से विनती की थी, हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकती हो। हे गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम चिंता से मुक्त होकर घर में अपने पति की सेवा करो। फिर जैसे ही वे यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, हे यमदूतों, तुम यहीं से लौट जाओ,
इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इस घर की रक्षा मैं कर रही हूं, मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है मेरे प्यारे भक्तों, महाराज सावन का महीना ऐसा महीना है जब दिया सिर्फ एक रोशनी नहीं रह जाता, बल्कि मां लक्ष्मी को बुलाने का निमंत्रण बन जाता है। और साल 2026 का सावन तो और भी खास है। इस पूरे महीने में मां लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आती है आपके घर। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, जब भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन सभी की कृपा एक साथ एक ही समय में एक ही घर पर बरस सकती है। यही तो सावन की खूबी है। लेकिन इस कृपा को पाने के लिए एक शर्त है, नियम है, अनुशासन है, और वो अनुशासन है शाम के दिए का। बहुत से भक्त दिया तो जलाते हैं, लेकिन सही समय, सही दिशा, सही तेल और सही मंत्र का ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से उन्हें वो पूरा फल नहीं मिल पाता जो शास्त्रों में बताया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सावन 2026 के इन 30 दिनों में शाम को दिया किस समय जलाना है, किस तरीके से जलाना है, किन किन जगहों पर जलाना है, कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, कौन से खास दिन विशेष उपाय के लिए हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से लोग दिया जलाकर भी उसका पूरा फल नहीं पा पाते। महाराज बताते हैं कि किसी भी उपाय को करने से पहले उसका समय जानना उतना ही जरूरी है जितना उपाय खुद। बिना सही समय जाने किया गया उपाय अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि साल 2026 में सावन का पवित्र महीना कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। भक्तों, सावन का महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से आरंभ हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा। आषाढ़ मास 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के साथ समाप्त होता है और उसके अगले ही दिन से सावन की शुरुआत मानी जाती है। यानी पूरे 30 दिनों तक भगवान शिव की यह विशेष अवधि चलेगी। और इन्हीं 30 शामों में अगर आप नियम पूर्वक दीप प्रज्वलित करते हैं तो शास्त्रों में इसका फल कई गुना बताया गया है। आपको अपने घर में कितने दिए जलाने चाहिए? तो महाराज, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संध्या काल में माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता दोनों ही पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर उस समय दीपक की रोशनी होती है, वहां माता लक्ष्मी प्रवेश करना पसंद करती हैं, और जिस द्वार पर अंधेरा रहता है वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए मुख्य द्वार पर दिया जलाना कभी नहीं भूलना चाहिए। यह नियम पूरे साल के लिए है, लेकिन सावन में इसका पालन और भी कठोरता से करना चाहिए। इसका एक और लाभ यह है कि मुख्य द्वार पर जलने वाला यह दीपक नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। जिन घरों में वास्तु दोष हो या पितृ दोष के कारण बार बार परेशानियां आ रही हो, वहां मुख्य द्वार पर नियमित दीपक जलाने से धीरे धीरे उन दोषों का प्रभाव कम होता चला जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। साथ ही जिन घरों में बार बार बीमारियां आती हैं, आपसी कलह रहता है या आर्थिक तंगी बनी रहती है, वहां भी मुख्य द्वार का यदि धीरे धीरे स्थिति सुधारने में सहायक माना गया है। दूसरा दिया आपको तुलसी माता के पास जलाना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी की जड़ के पास अगर शाम को अंधेरा रहे तो वहां दरिद्रता का स्थायी निवास बन जाता है।
इसके विपरीत जिस आंगन में शाम को तुलसी के पास दीपक जलता है, वहां श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का वास होता है। सावन के महीने में तुलसी के पास दिया जलाना विशेष रूप से फलदायी माना गया है, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव दोनों की आराधना का संगम काल भी है। जिनके घर में तुलसी का पौधा उपलब्ध नहीं है, वे किसी गमले में तुलसी लगाकर या फिर घर के मंदिर में तुलसी की सूखी पत्तियां रखकर भी ये उपाय कर सकते हैं। तीसरा दिया आपको घर के ईशान कोण में जलाना चाहिए, यानी उस जगह जहां आपका घर का मंदिर स्थापित है। ये दीपक भगवान के सामने रखा जाता है और इसे पूजा की समाप्ति तक जलते रहने देना चाहिए। अगर आप इन तीनों जगहों पर नियमित रूप से दिया जलाते हैं तो मान्यता है कि आपके घर की अनेक परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं। जिनके पास इससे अधिक समय और संसाधन है, वे चौथा दिया रसोई घर के पास भी जला सकते हैं, क्योंकि रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और वहां रोशनी बनी रहने से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा पांचवा दिया अगर आप चाहें तो घर की उस दिशा में भी जला सकते हैं जिस दिशा में आपको वास्तु दोष महसूस होता है, जैसे कि दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण, जहां अक्सर नकारात्मक ऊर्जा एकत्र होने की मान्यता है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त 2026 को और चौथा तथा अंतिम सोमवार 24 अगस्त 2026 को है। इन 4 सोमवारों के अलावा भी सावन में कई ऐसे दिन आते हैं जिनका विशेष महत्व है, जैसे 9 अगस्त को कामिका एकादशी, 11 अगस्त की रात को सावन शिवरात्रि, 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या, 15 अगस्त को हरियाली तीज, 17 अगस्त के आसपास नाग पंचमी का पर्व, 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी और अंत में 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन का पावन पर्व। इस पूरे महीने को आप एक साधना की तरह लीजिए, जिसमें हर शाम आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट देने हैं और बदले में जो फल मिलता है वो वर्ष भर आपके घर को संभाले रखता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता का बहुत महत्व है, लेकिन शुद्धता का मतलब हमेशा स्नान करना ही नहीं होता। सुबह की पूजा के लिए स्नान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि सुबह हम रात भर की निद्रा के बाद उठते हैं और शरीर को शुद्ध करना आवश्यक होता है, लेकिन शाम की पूजा के नियम थोड़े अलग हैं। शाम को अगर आपने दिन भर अपनी शुद्धता का ध्यान रखा है, जैसे कि हर बार वॉशरूम जाने के बाद हाथ मुंह धोना, तो आप सिर्फ हाथ पैर और मुंह धोकर भी संध्या वंदन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर शाम नहाकर ही दिया जलाएं। हाँ, अगर आप चाहें तो कपड़े बदल सकते हैं या फिर गर्मी के दिनों में हल्का स्नान भी कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। ये पूरी तरह आपकी सुविधा और आपके विवेक पर निर्भर करता है। बस इतना ध्यान रखिए कि जिस स्थान पर आप दिया जला रहे हैं वो स्थान और आपके वस्त्र साफ सुथरे हो। सावन के महीने में तो वैसे भी अधिकतर भक्त शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं, तो अगर आप दिन भर पवित्रता बनाए रखें तो शाम के दिए के लिए अलग से स्नान करना अनिवार्य नहीं है। जो भक्त कामकाजी हैं और शाम को थके हारे घर लौटते हैं, उनके लिए यह नियम विशेष राहत की बात है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति के लिए सबसे बड़ी शर्त शरीर की स्वच्छता से ज्यादा मन की श्रद्धा है।
महाराज कहते हैं कि शाम की पूजा का जो सही समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल का मतलब है सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक का समय। इसी अवधि को गोधूली बेला भी कहा जाता है, जब दिन और रात मिलते हैं। और यही वो क्षण होता है जब देवी देवता पृथ्वी के सबसे निकट माने जाते हैं। सावन के महीने में यानी 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 के बीच सूर्यास्त का समय लगभग 7 बजे से 5:15 बजे के बीच होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके शहर में जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो, ठीक उसी समय के आसपास यानी शाम 7 बजे से 7:30 के बीच आपको अपने घर में दिया प्रज्वलित कर देना चाहिए। एक ही समय पर हर दिन दिया जलाने की कोशिश करें, क्योंकि नियमितता का भी अपना विशेष महत्व होता है। जिस घर में एक तय समय पर अनुशासन के साथ दिया जलता है, वहां मान्यता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहता है और घर के सदस्यों के जीवन में भी एक स्थिरता आती है। एक बात और, अगर किसी दिन आपसे यह समय चूक जाए यानी सूर्यास्त निकल जाए और आप दिया न जला पाएं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही याद आए दिया जरूर जलाएं, क्योंकि देर से किया गया प्रयास बिल्कुल न करने से कहीं बेहतर माना जाता है। माताओं बहनों, सावन 2026 में 4 सोमवार आ रहे हैं। सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन है। मान्यता है कि सोमवार की शाम अगर आप घी का दीपक शिव मंदिर में या घर के मंदिर में शिवलिंग के सामने जलाते हैं तो भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पहले सोमवार यानी 3 अगस्त को इस दिन शाम को दिया जलाने से पहले घर की साफ सफाई विशेष रूप से करें और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर वहां दिया रखें। पहले सोमवार का दिया पूरे महीने के संकल्प की नींव रखता है। दूसरे सोमवार 10 अगस्त को तुलसी के पास विशेष रूप से 2 दिए जलाने की परंपरा है। एक भगवान विष्णु के निमित्त और दूसरा भगवान शिव के निमित्त, क्योंकि इसी सप्ताह सावन शिवरात्रि भी नजदीक होती है। तीसरे सोमवार 17 अगस्त को जो नाग पंचमी के आसपास पड़ रहा है, उस दिन शाम के दिए के साथ साथ घर के मुख्य द्वार पर नाग देवता की एक छोटी तस्वीर या प्रतीक रखने की भी परंपरा है, ताकि सर्प दोष से रक्षा हो सके। चौथे और अंतिम सोमवार 24 अगस्त को इस दिन शाम को दिया जलाकर पूरे महीने की गई पूजा का धन्यवाद ज्ञापन करें, यानी भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना करें कि अगर महीने भर में कोई त्रुटि हुई हो तो वे क्षमा करें। इसके साथ ही सावन में जो प्रदोष व्रत आते हैं, उस दिन शाम के प्रदोष काल में दिया जलाना और भी शुभ माना गया है, क्योंकि प्रदोष काल खुद शिव पूजा का सबसे उत्तम समय कहा गया है। 11 अगस्त की रात को सावन शिवरात्रि है। इस विशेष रात्रि में मुख्य द्वार तुलसी और मंदिर के अलावा एक चौथा दिया घर की छत पर भी जलाने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, ताकि दूर से भी भगवान शिव को यह रोशनी दिखे। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या है। इस दिन पितरों का स्मरण करते हुए मुख्य द्वार पर दिया जलाना विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों से जुड़ा हुआ माना गया है। 15 अगस्त को हरियाली तीज है। इस दिन विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां अपने घर के मंदिर में और तुलसी के पास दिया जलाकर सुख हवन सौभाग्य की कामना करती हैं। महाराज 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। इस दिन संतान सुख की कामना रखने वाले भक्त तुलसी के पास विशेष रूप से दिया जलाते हैं। भक्तों, श्रावण पूर्णिमा जो 28 अगस्त 2026 को है और जिस दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा, उस दिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से दिया जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि पूर्णिमा की शाम को जो दीपक जलाया जाता है, वो पूरे महीने की गई पूजा अर्चना का समापन करता है और घर में स्थायी समृद्धि का द्वार खोलता है। दीपक में कौन सा तेल डालना चाहिए? सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर शुद्ध देसी घी? सरसों का तेल एक कड़वा और तामसिक गुण वाला तेल माना जाता है, इसलिए इसका दीपक हर जगह और हर देवता के लिए नहीं जलाया जाता। सरसों के तेल का दीपक विशेष रूप से शनि देव के निमित्त
शनिवार के दिन या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे और भैरव बाबा के सामने जलाया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास और घर के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है उसके लिए शुद्ध गाय के घी को सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय के घी की सुगंध और उसका सूक्ष्म धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और देवताओं तक शीघ्र पहुंचता है। सावन के महीने में विशेष रूप से घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है, क्योंकि इससे उठने वाला धुआं वातावरण को सात्विक बनाता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घी के दीपक की सुगंध हवा में फैले सूक्ष्म हानिकारक तत्वों को भी कम करने में सहायक मानी जाती है। महाराज एक और बात बताते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है दीपक की धातु। स्टील का दीपक शुभ नहीं माना जाता। लोहे का दीपक शनि ग्रह से जुड़ी नकारात्मकता को बढ़ाता है और कांच के दीपक को राहु केतु से जोड़कर देखा जाता है। इनके स्थान पर आपको तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करना चाहिए। ये तीनों धातुएं घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी के स्थायी वास का प्रतीक मानी जाती हैं। मिट्टी का दीपक तो सावन में और भी उपयुक्त है, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और भगवान शिव जो स्वयं मिट्टी और प्रकृति के अत्यंत निकट माने जाते हैं, उन्हें यह विशेष प्रिय बताया गया है। बाती के लिए हमेशा सूती धागे का ही प्रयोग करें और उसे अपने हाथों से बटकर तैयार करना अधिक शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि हाथ में बांधने वाले कच्चे कलावे के धागे से बाती बनाना उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर में क्लेश और अशांति बढ़ती है। बाती बनाते समय मन में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ऐसा करने से बाती स्वयं ही एक पवित्र वस्तु बन जाती है। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दिया रखने से पहले उसके नीचे थोड़े से अखंडित चावल या फिर कुछ ताजे फूल जरूर रखें। ध्यान रहे चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित अन्न का प्रयोग पूजा में करने से दरिद्रता आती है। अगली सुबह इन चावलों को उठाकर पक्षियों को डाल देना चाहिए। इससे पक्षियों की सेवा का पुण्य भी प्राप्त होता है। घर के मंदिर में जो दिया जलाया जाता है उसे आप किसी छोटी थाली या पात्र में रखकर प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे भी दीपक जमीन के सीधे संपर्क में नहीं आता। मुख्य द्वार पर अगर आप दिया जमीन पर रखने की बजाय किसी छोटे स्टैंड या ऊंचे स्थान पर रखें तो वह हवा से बुझने से भी बचता है और देखने में भी अधिक शुभ प्रतीत होता है। महाराज दीपक प्रज्वलित करते समय यह मंत्र बोले जो इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपज ज्योति नमोस्तुते, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु में पापन, संध्या दीप नमोस्तुते। अगर यह मंत्र याद ना हो तो आप इसे कागज पर लिखकर मंदिर के पास रख सकते हैं और देखकर पढ़ सकते हैं। कुछ ही दिनों के नियमित अभ्यास से यह मंत्र स्वयं ही कंठस्थ हो जाता है। अगर आप ये पूरा मंत्र ना भी बोल पाएं तो कोई बात नहीं, आप अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए या फिर ओम नमः शिवाय जैसा सरल मंत्र बोलते हुए भी दिया जला सकते हैं। जिन भक्तों की श्रद्धा माता दुर्गा में विशेष है वे दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए भी दिया जला सकते हैं, और जिनकी आस्था हनुमान जी में है वे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी संध्या वंदन कर सकते हैं। महाराज कहते हैं कि मौन रहकर पूजा करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि जो भी शुभ कर्म होते हैं वे मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए किसी न किसी मंत्र या नाम का उच्चारण जरूर करें। भक्तों, अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है तो सावन के हर सोमवार को शाम के समय शिवलिंग के सामने घी का एक दीपक और मुख्य द्वार पर तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। लगातार जलाने से धन संबंधी बाधाएं कम होने लगती हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि जिस प्रकार दिए की लो अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार आपके जीवन से दरिद्रता भी दूर हो रही है।
अगर आपकी कोई संतान से जुड़ी मनोकामना है तो सावन में शाम के समय तुलसी के पास दियादा जलाते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें और विशेष रूप से पुत्रदाद एकादशी के दिन, जो इस बार 23 अगस्त को है, इस उपाय को अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन तुलसी के पास जलाया गया दिया संतान सुख की कामना को बल देता है। विवाह में आ रही बाधाओं के लिए मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार शाम को माता पार्वती और भगवान शिव के सम्मुख एक साथ 2 दीपक जलाने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। ऐसी कथा शास्त्रों में वर्णित है और इसीलिए सावन में विवाह संबंधी उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए दीपक में 1 लौंग डालकर जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से बीमारियों से राहत मिलती है, ऐसी मान्यता प्रचलित है। जो लोग नौकरी या व्यापार में उन्नति चाहते हैं वे घर के उत्तर दिशा में शाम के समय दिया जलाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा कहा गया है और इसके स्वामी स्वयं कुबेर देव माने जाते हैं। पूर्व दिशा में दीपक रखने से दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं वे शाम को दिया जलाते समय अपनी पुस्तकों को भी पास में रखें और मां सरस्वती का स्मरण करें। मान्यता है कि इससे बुद्धि तीव्र होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। जिन भक्तों को किसी शत्रु या विरोधी से परेशानी है वे मंत्र में आए शत्रु बुद्धि विनाशाय शब्दों का विशेष ध्यान रखते हुए दिया जलाएं, इस भावना के साथ है कि यह ज्योति उनके सभी शत्रुओं की नकारात्मक बुद्धि को शांत करे। सावन में दिए का पूरा लाभ आपको मिलेगा और कुछ ऐसी गलतियां भी जिनसे बचना चाहिए। पहली बात, घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी को माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। अगर तुलसी सूख जाए तो यह शुभ संकेत नहीं समझा जाता और इसे तुरंत बदल देना चाहिए। दूसरी बात, घर के ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा और हल्का रखें, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। इस कोण में भारी सामान अलमारी या तिजोरी रखने से बचना चाहिए, इससे खर्चे बढ़ने और धन कम होने की मान्यता है। तीसरी बात, प्रतिदिन घर की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाने की परंपरा का पालन करें। मान्यता है कि इन मूक प्राणियों को भोजन कराने से भाग्य के द्वार खुलते हैं। चौथी बात, पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सावन में नियमित रूप से पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन शाम के समय पीपल के नीचे दिया जलाने से बचें, क्योंकि रात में पीपल के पास जाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। अगर घर में पीपल का वृक्ष हो तो उसे कभी नहीं कटवाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की अप्रसन्नता मानी जाती है। घर में एक ही दिन में 2 बार झाड़ू पोछा करने से बचे। मान्यता है कि एक बार की सफाई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, जबकि बार बार सफाई करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाधित हो सकती है। दिया जलाने के बाद उसे बुझाकर नहीं बल्कि स्वयं जलकर खत्म होने देना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं वो मेरी बात कान खोलकर सुन लें, नहीं तो ये एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएगी। भक्तों, आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये बात हर उस महिला को जाननी चाहिए जो रोज शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाती है, क्योंकि ये केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है जो गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई आम ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन की छोटी से छोटी बातों को इतनी बारीकी से बताया गया है कि अगर हम उसे सही से समझ लें तो जीवन में कोई भ्रम ही ना रहे। और जहां बात तुलसी माता की हो तो समझ लीजिए कि यह कोई आम पौधा नहीं बल्कि देवी का ही एक रूप है, जिनकी पूजा हर सनातनी घर में होती है। आपने देखा होगा हमारे घरों में सुबह शाम महिलाएं तुलसी माता के आगे दीपक जलाती हैं। ये परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में भी तुलसी के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर शाम के समय दीपक जलाना तो मानो सीधा पुण्य का दरवाजा खोल देता है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोगों को यह पता है कि इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। जी हां, महिलाएं जब शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में बड़ा फर्क आता है। भक्तों देखिए, तुलसी में दीपक जलाने की बात तो हर कोई करता है। सब कह देंगे कि सुबह शाम तुलसी के आगे दीपक जलाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा, सुख शांति आएगी। लेकिन क्या किसी ने आपको यह बताया कि अगर इस पूजा के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएं तो वही दीपक आपके जीवन का अंधेरा बन सकता है। भक्तों, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो सीधा सीधा महापाप की श्रेणी में आते हैं और फिर घर से बरकत चली जाती है, धन दौलत, सुख शांति सब जैसे रूठ जाते हैं।
क्योंकि घर की तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, उसमें मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। वहीं से आपके घर की खुशियां पलती है। भक्तों, हर घर की तुलसी कुछ न कुछ कहती है। वो सिर्फ एक पौधा नहीं, घर की आत्मा होती है। आपने देखा होगा, कोई तुलसी को आंगन में रखता है, कोई बालकनी में, तो कोई छत पर। लेकिन शास्त्रों में तुलसी का स्थान साफ साफ बताया गया है, घर के बाहर एक साफ सुथरी क्यारी में, ताकि वो घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक दे, उसे अपने भीतर संभालें। और जब आप तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं माता तुलसी के लिए सबसे शुभ मानी गई हैं। इसी से ऊर्जा का प्रवाह भी सकारात्मक होता है और आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति अपने आप आने लगती है। भक्तों, आज के दौर में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां झगड़े ना होते हो। एक खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। परिवारों में तनाव जैसे रोज की बात हो गई है, लेकिन हमारे शास्त्र इस सब का हल बहुत पहले से जानते हैं और उसी में एक उपाय है, तुलसी माता का पूजन। देखिए, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। कई बार घर की सारी ऊर्जा, सारी स्थिति इसी पर निर्भर होती है। अगर घर की तुलसी सूख जाए, मुरझा जाए या पनप ही ना, तो समझ लीजिए कि कुछ तो गलत चल रहा है। माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो या पितृदोष हो, क्योंकि जहां पितृदोष होता है मां तुलसी पनप नहीं पाती, और जब तुलसी कमजोर हो जाती है, सूख जाती है, तो मां लक्ष्मी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और स्वच्छ रखा जाए। टूटी फूटी सूखी तुलसी के सामने दीपक जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष। दीपक हमेशा उसी तुलसी में जलाएं जो पूर्णतः स्वस्थ हो, हरी हो, उसमें पत्तियां हो और टहनियां जीवंत हो, क्योंकि भक्तों, खंडित तुलसी में जलाया गया दीपक घर की एकता को भी खंडित कर देता है, परिवारों में बिखराव आ जाता है और सुख शांति धीरे धीरे दूर चली जाती है। इसीलिए तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह स्थान शुद्धता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गोमूत्र के बाद अगर इस धरती पर कोई चीज सबसे पवित्र मानी गई है तो वो है तुलसी। भगवान श्री कृष्ण भी इसे अपने गले में धारण करते हैं। और जब आप सूर्यास्त के समय यानी दिन और रात के संधि काल में तुलसी माता को दीपक अर्पित करते हैं, तो समझिए कि आप अपने घर के अंधेरे को नहीं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को प्रकाश में बदल रहे होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है, उस इंसान के जीवन में फिर अंधेरा ही रहता है और अंधकार ही रहता है। क्योंकि कहते हैं कि रात के समय जलाया हुआ दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और वो घर की सारी रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। भक्तों, हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज के इस जमाने के कुछ मॉडर्न योग, कुछ इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि उन्हें हमारे शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसीलिए भक्तों, देखिए, सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, जब ना तो रात हो और ना ही पूरी तरह से दिन हो, क्योंकि यह काल भैरोपित और नकारात्मक शक्तियां के सक्रिय होने का समय माना गया है। कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो यह बात तो हमें हर कोई बताता है कि देवी देवता धरती पर घूमते हैं, देवी देवता घर में आते हैं। संध्या के समय हमें घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और शाम का समय गरुड़ पुराण के अनुसार काल भैरव, जो काल को करते हैं पित्त, जो हमारे घर की सारी चीजों को हमें लौटाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारा धन्य हो जाता है जीवन। और नकारात्मक शक्तियां के भी सक्रिय होने का समय है, यानी कि ये जो समय रहता है एल, ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। तो बता देते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश ऐसे होता है कि जब हम तुलसी के पास में दीपक जलाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस तुलसी के आसपास जब हवा चलती है तो जोर जोर से कभी कभी हवा चलती है तो हमारा दीपक बुझता नहीं है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती है, और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल का रक्षक स्वयं भगवान है, तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है भक्तों। इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए भक्तों,
तुलसी जो होती है उसमें दीपक लगाने के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं कि शुद्ध घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौरव पुराण में यह लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उस इंसान के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यदि घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी उचित है भक्तों। रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से अपवित्र माना गया है भक्तों। जो महिलाएं रिफाइंड तेल, सरसों का तेल उपयोग करती हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस तरह का दीपक जलन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, कृपा बरसाने की जगह कृपा छीन भी सकती है। और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर जब परेशानी आती है, फिर जब कष्ट आते हैं, फिर जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन भक्तों देखिए, अगर आप जो गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन धन्य हो जाता है। साथ ही भक्तों, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बातें हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। जब भी हम दीपक में बातें लगाएं और वो बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो भी यह बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है भक्तों। दीपक की बाती को हमेशा लंबा ही रखें, और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें आपका न तो ज्यादा घी लग रहा है न ही ज्यादा तेल लग रहा है। पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं